हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जस्ट अभी ना मुझे कुछ मैसेज आए कि दीदी ब्लॉग नहीं आ रहे हैं बहुत सारे दिन से। और मुझे लगा कि चलो मैं बना लेती हूँ। एक्चुअली रीज़न क्या है इतने दिन से ब्लॉग ना आने का? वो रीज़न ये है कि हमारे यहाँ नहीं आ रही है लाइट। थोड़ी सी प्रॉब्लम है लाइट की, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो गांव में बिल वगैरह नहीं होते हैं। ये सब शहर में होते हैं, बिल भर दो तो लाइट आ जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि लोग नहीं भरते हैं बिल ज़्यादातर, तो फिर लाइट वो लोग काट देते हैं। फिर आप एक साथ पैसे जोड़ेंगे, फिर इसके बाद शायद जाएंगे तो अब 2 या 3 दिन में लाइट आ जाएगी। अब आप लोग सोचो कि मतलब 4-5-6 दिन हो गए कम से कम, तो अभी तक लाइट नहीं आई है। और अभी मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ वो रात में 8 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो अभी मैं वो वाले घर पे जा रही हूँ, क्योंकि अभी ये चले गए हैं, कोई किसी की इंगेजमेंट है तो वहाँ पे। तो ये तो 10 या 11 बजे आएंगे, तब तक मैं अकेली रहूँगी। तो मैं मम्मी के साथ वहीं पे लेटूंगी जब तक 10 बजे तक। फिर वापस आऊँगी 10 या 11 बजे, जब वो आ जाएंगे ना तब। तो मुझे ना अभी कमेंट आया ना, तो मैंने सोचा चलो अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। अब आप लोग सोचो कि मतलब हमारे यहाँ कैसी लाइट आ रही है। तो हम बता दें, जनरेटर है हम लोगों के यहाँ। तो मतलब जनरेटर है नहीं, बट हम लोग ले लेते हैं, जैसे पैसे दे के बुकिंग करते ना, वैसे ही में हम लोग ले लेते हैं। तो अभी बाहर चल रहा है, आप लोग को शायद आवाज़ भी आ रही हो उस चीज़ की। तो अभी तो मतलब उससे काम चल जाएगा हम लोगों का। तो देखो 5-6 दिन से चल रहा है, बट बाकी गांव में कहीं पे भी लाइट नहीं है। और हम लोग तो मतलब चला लेते काम, बट अब क्या कर सकते। अब जब तक आ जाएगी तब तक देखेंगे। तो कल हमें जाना है हॉस्पिटल, और कॉलेज भी जाना है। अब देखो क्या क्या होता है मुझे नहीं पता। अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, अभी कल का कल देखते हैं। अभी तो ये पता नहीं कितने बजे आएंगे। और सच में मुझे ना अकेले बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मेरा चार्ज हो चुका है फ़ोन, तो फिर अब मैं जा रही हूँ अपने वो वाले घर पे। जहाँ आप लोग समझ सकते हो, आईफोन ना बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी। और मुझे ना सर्दी लग रही है, देखो मैं ना जैकेट पहनी हूँ अपनी। ये ना मेरी शादी के पहले की है, मतलब बहुत टाइम पहले की है ये वाली तो। बट सर्दी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो इस वजह से मैंने पहन ली थी। बाकी चलो अब चलते हैं। अब पता नहीं मैं वहाँ पे ब्लॉग बना पा रही हूँ नहीं बना पा रही हूँ, या फिर सीधा सुबह बनाऊँगी, वो आप देखते हैं। अभी तो मैं चलती हूँ। और यहाँ पे ना हमने लाइट बंद कर दी है अपनी पूरी, क्योंकि इन्वर्टर चार्ज हो जाएगा जब तक। ये लेटी है मेरी मम्मी, और ये लेटे हैं हम, और ये बिस्तर है पापा का। अभी मैं यहाँ पे लेटी हूँ, पापा मेरे कमरे में है। अभी हम लोग जाएंगे तो फिर पापा वापस आ जाएंगे यहाँ पे। ये मेरी मम्मी। मम्मी हेलो कीजिए, मम्मी मम्मी करो हेलो। मम्मी हेलो करो हेलो। ये लेटी हूँ मैं, ये लेटी है माँ, एक आँख से देख रही है। तो मॉर्निंग हो चुकी है, और आज का दिन हमारा स्टार्ट हो गया है। और ये सुबह सुबह से जा चुके अपने काम पे, जहाँ पे ये जाते हैं। तो अभी तो मैं अकेली हूँ। अभी मैं देखो साड़ी पहनती हूँ, फिर चलती हूँ वो वाले घर पे, खाना वगैरह बनाऊँगी। खाना वगैरह बना के फिर उसके बाद हमें जितना काम है ना, आज सच में बहुत ज़्यादा काम है मुझे। देखो अगर ये मान गए ना, तो फिर शायद मम्मी और दीदी भी साथ में जाएंगी मार्केट। उन्हें भी बहुत सारे मतलब सामान चाहिए है, और दीदी के लिए मतलब शादी वगैरह है बहुत सारी।
अब ऐसे में मैं तो जा नहीं सकती, वरना मैं भी जाती, कोई ना कोई शादी ज़रूर अटेंड करती, बट अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसे में जाया भी नहीं जाता। और आप लोग सोचो ना, मैं ये सब कपड़े पहने रहती ना तो मुझे ना बहुत कंफर्टेबल लगती है। ये मेरी टी शर्ट नहीं है, ये इनकी है, इस वजह से इतनी बड़ी दिख रही है वो है, ये इनकी टी शर्ट है। मैं ना इनकी टी शर्ट पहन ली थी क्योंकि वो ना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। और सच में उनके ना वो ना जो भी कपड़े लेते ना वो सच में बहुत महंगे महंगे लेते, क्योंकि उन्हें ना कंफर्टेबल रहना ही पसंद है। वो ज़्यादातर ऐसे फैंसी कपड़े नहीं लेते जिनमें ना वो कंफर्टेबल हो ही नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं ना तो हम उनसे बोलते हैं आप ऐसे कपड़े लिया करो, ऐसे कपड़े लिया करो, बट वो ना उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं रह पाते। तो मैं भी कुछ नहीं बोलती, जिस चीज़ में हम लोग भी कंफर्टेबल रहे वो हम पहन पाते, जिसमें वो रहे वो पहन पाते ना। तो इस वजह से वो ज़्यादातर ऐसे कपड़े नहीं पहनते, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते वो। आज सब्जी बन रही है आलू और शैम की, और दीदी ने बनाई थी चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। उसके साथ हमने खाया ब्रेड, फिर उसके बाद हम लोगों ने बनाया खाना। और खाना खाने के बाद मुझे ना चूल्हे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गैस की रोटी क्या है ना कि अब मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं दीदी से रोटी बनवा रही थी। आप लोग जानते होंगे इनके लिए, मेरे बड़े पापा की सबसे छोटी वाली बहू हैं। तो फिर उसके बाद मैंने किचन में अपने वाइपर से साफ़ कर दिया। और फिर इसके बाद जो हुआ ना, हम हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। तो आप लोगों ने मैं ये कार का देख लिया है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं आप लोग को कुछ बातें क्लियर कर दूं कि एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट भगवान ने बहुत ज़्यादा हम लोग को बचा लिया, क्योंकि हम लोग जा रहे थे मार्केट में, और मुझे कुछ काम भी था, और हॉस्पिटल मेरा 6 मंथ स्टार्ट हो गया, तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना था। तो इस वजह से हम लोग गए थे, कुछ सरकारी वगैरह कुछ आंगनबाड़ी से कुछ काम रहता ना, वहाँ पे इलाज वगैरह होना था। तो अभी तो हम नहीं जा पाए क्योंकि ये सब हो गया। तो ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग को इस चीज़ का बुरा लग रहा हो कि मतलब ऐसा क्यों है। इस चीज़ का ना सच में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि क्या पता कहीं और कुछ लिखा हो। ऐसा कहते हैं ना कि भगवान ना कुछ संकेत ही देता है। तो इस वजह से यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट जो भी हो यहीं पे टल गया भगवान, और ना मुझे कुछ हुआ ना इनको कुछ हुआ, हम दोनों ही थे साथ में। और बस मेरा ना लेकिन मतलब जैसे ही वो आवाज़ आई ना मेरे, सच में मैंने उस पीछे देखा, जैसे ही मैं धक्के से रह गई थी सच में। ये जो मैंने वीडियो डाली है ना, ये आधा घंटे बाद की वीडियो, मैं गाड़ी में ही बैठी रही, मुझे होश ही नहीं था बिल्कुल भी इतना क्योंकि ये घर पे ही ट्रॉली रखी थी ना, उसमें ही जाके लग गई। उनसे ना अचानक में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान ही यहीं पे रोकना चाह रहे थे। तो सब कुछ टल गया भगवान की कृपा से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हम दोनों के लिए, और हम दोनों सेफ हैं। तो फिर अब देखो मैं कल जाती हूँ, मैं इस वीडियो में देखो अभी तो कुछ भी नहीं बता रही हूँ मैं, देखो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करने वाली हूँ। इसके बाद मैं मतलब इसी वीडियो में ऐड कर दूँगी जब भी मैं मार्केट जाऊँगी, क्योंकि अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद अभी मतलब वो जा चुके हैं उसको सही करवाने के लिए, और थोड़े टाइम में शायद आ भी जाएंगे वो। तो फिर इसके बाद कल जाएंगे हम लोग मार्केट। तो फिर मैं इस वीडियो को वहाँ से स्टार्टिंग कर दूँगी, मैं आप लोग को बता दूँगी कि मतलब कैसे क्या सही हुआ हो गया होगा पहली बात तो बट पैसे वगैरह जितनी भी लग जाए उसकी चिंता नहीं है, बट हम में से किसी को भी कुछ हो जाता ना सच में मतलब क्या होता आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे ही सब कुछ सही हो गया भगवान की कृपा से। तो फिर अब हम लोग का कल अगर जाएंगे तो हम वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग मुझे बताना मेरे जो मीशो का हॉल है आप लोग के लिए कैसा लगा। ठीक है, फिर हम लोग कल जाएंगे तो हम लोग बता देंगे। और यहाँ पे हम अगले दिन रेडी जल्दी से हो गए थे, और ये वाली साड़ी कल की निकली रखी थी तो हमने वही वाली पहन ली थी, क्योंकि बहुत मतलब साड़ी ना अपना पहनने का बिल्कुल भी मेरा कोई भी मन नहीं करता, बट बाहर जाना था तो इस वजह से। और साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी लेने थे मुझे, और कुछ तो मुझे अपने मायके से भी लेने थे क्योंकि मेरे वहीं पर रखे थे, तो इस वजह से। और अपना मेरी थोड़ी सी टमी थोड़ी सी दिखने लगी ना, तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगता अब, तो इस वजह से मैं मतलब कहीं पर अब जा नहीं रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और आप लोग देख सकते हो गाड़ी ना बिल्कुल सही हो गई है, बिल्कुल इन्होंने ना बहुत अच्छे से सही करवा दी थी उसको। और यहाँ पे हम रेडी हो गए थे। इसके बाद हमने किया घूंघट, जो कि हम करते हैं
सब लोगों के लिए। तो फिर घूंघट करने के बाद हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में। ये तो पहली गाड़ी निकाल चुके थे और फिर इसके बाद हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। एक्चुअली ना मेरा ना सरकारी हॉस्पिटल में कुछ काम था, मतलब कुछ नाम वगैरह चढ़ता है सरकारी हॉस्पिटल में, तो इस वजह से हमें जाना पड़ रहा था। तो इस वजह से गए थे, वरना तो मेरा मतलब इलाज जो चल रहा है ना वो झांसी से चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कागज़ वगैरह दिया था, उसके बाद कुछ जांचें करवाई उन्होंने। ब्लड की जांच थी और वेट भी था और साथ में ब्लड प्रेशर वगैरह का कुछ भी था। तो बहुत सारी जांचें, उसके बाद उन्होंने मतलब दवाई वगैरह भी लिखी थी, बट मैंने नहीं ली। मुझे मतलब जब मेरी चल रही है ऑलरेडी, तो फिर मैं सरकारी अस्पताल से नहीं ली थी मैंने, इस वजह से। वो तो सिर्फ नाम चढ़ना था, तो आंगनबाड़ी की वजह से गए थे। और इसके बाद हम गए मार्केट और हमें ना बहुत सारा सामान लेना था, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम मतलब कब हॉस्पिटल जा पाएँ, मतलब तो फिर हमें नहीं पता था कि कब मार्केट भी जा पाएँ। और हमें साथ में बनवानी थी आईब्रो। तो फिर जो हमारा फेवरेट पार्लर है, जो आप सब लोग बोलते हो कि कहाँ पे, तो फिर ये पूरा एड्रेस तो मैं नहीं दे सकती, बट जो मुझे यहाँ से देख रहे होंगे जहाँ से मैं हूँ, तो उन लोगों के लिए तो मतलब मैं बता सकती हूँ कि ये ना मेरा फेवरेट पार्लर है बहुत ज़्यादा। और इनके 2 बच्चे हैं, आप लोग देख सकते हो। जो सबसे बड़ी वाली लड़की है उनका नाम माही है, और लड़के का मुझे याद नहीं है सच में बताऊं, क्योंकि उनका ना बहुत अजीब सा नाम है, इस वजह से। हाँ, तो ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और साथ में। और जो भाभी है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब मेरी तो मतलब बहुत टाइम से हम लोग साथ में, हम लोग को 3 या 4 साल हो गए होंगे जब से मैं इनके पार्लर पे ही आती हूँ, मतलब मैं कहीं पे नहीं जाती इनके अलावा। तो मुझे बनवानी थी आईब्रो, तो मैंने यहाँ पे बनवा ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि मैं अब कब आऊँ कब नहीं आऊँ, तो इस वजह से। और आप लोग पार्लर तो मतलब देख ही सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है। इन्होंने ना अभी बनवा लिया है, मैंने आप लोग को बहुत सारी वीडियो में दिखाया होगा ना, तब इतना अच्छा नहीं बना था, बट अभी उन्होंने ना न्यू मतलब और भी अच्छा बना लिया है। बाकी उनका काम अच्छा है, तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे साथ तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो फिर क्या मैं बताऊं फिर इससे ज़्यादा। और आप लोग मेकअप की भी पूछते हो ना मुझसे, तो मैं तो पर्सनली अगर किसी को बताऊंगी ना, तो मैं इन्हीं का बताऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे मतलब मेरे सबसे अच्छा मुझे ना इन्हीं का लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये फिर इसके बाद ये ना हमें छोड़ने आ रही थी। मैंने बताया ना मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनसे, तो थोड़ा सा बहुत मजाक करते हुए फिर मैं अपने घर के लिए निकल आई थी, क्योंकि लेट भी हो रहे थे हम बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आप लोग सामान देख सकते हो, कितना ज़्यादा सामान मतलब मैं लेके आई थी। झाड़ू वगैरह भी मेरी मतलब ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से सब कुछ चाहिए था मुझे, तो बहुत सारा सामान चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, तो इस वजह से मैंने बहुत कुछ लेके आई थी। कुछ मम्मी का था, कुछ दीदी का सामान भी था उसमें। और यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसके बाद ना मेरी दीदी आ गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि दीदी को ना शादी में जाना था, मुझे भी जाना था, बट अब मैं ऐसे में तो कहीं पर भी नहीं जा सकती हूँ, कोई सी भी शादी अटेंड नहीं कर सकती हूँ, तो इस वजह से दीदी जा रही थी। और मतलब हम दोनों में से कोई भी चला जाए, एक ज़्यादा ज़रूरी रहता, तो दीदी चली गई थी दीदी। और इसके बाद हमने दीदी को रेडी किया। आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी वो ना, 90s की हीरोइन लग रही थी पूरी की पूरी। और मतलब उनको साड़ी वगैरह पहनाई। मैं मतलब हमेशा पहनाती हूँ, बट कभी मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब नहीं की है मैंने, अभी स्टार्टिंग की है, तो इस वजह से आप लोग को दिख जाएगी। और वो यहीं पे आ गई थी रेडी होने के लिए, वरना मैं जाती हूँ वहाँ पर उन्हें रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं उन्हें बताई थी कि अगर आपको सर्दी लगे ना, तो आप ये मतलब ये ओढ़ लेना। मैं तो आप लोग देख सकते हो वो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही सच में। और ये मेरा फाइनल मेकअप था। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि मेरा मेकअप कैसा लगा। बाकी ब्लॉग मिल जाएगा आपको मेकअप का मेरे, कि मैंने कैसे क्या करती हूँ मेकअप। तो ये फिर दीदी को मैं छोड़ने जा रही थी, और साथ में मेरे दीदी का लड़का है 2 साल का, वो नहीं जा रहा था, वो मेरे साथ ही था, क्योंकि शादी वगैरह में अच्छा नहीं लगता मतलब बच्चे को ले जाना, तो इस वजह से तो दीदी को मैं छोड़ने जा रही थी यहाँ पे। और इसके बाद ना मेरे कपड़े बहुत सारे रखे थे, तो मैंने वो डाल दिए थे सूखने के लिए। ओ हमारी नहीं बची है। क्या है भैया? ओ भैया हमारे पूरी भभूति कहाँ गए हैं? तो हमने बोलो इधर ले थोड़ी सी जाए। दीक्षा बहन के काम देखो। ए दीक्षा बहन
ले आपको क्या बोल रहे हैं, मैं ब्लॉग में जल्दी बोलूँ आप। अरे बोल दो। मैगी बहन बोलेंगी, मैगी बहन। नहीं मुझे तो कुछ नहीं बोलना। इनका नाम है मैगी। इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे किसी का भी मैगी नाम हो तो बताना मुझे। किसी का नहीं होगा। और खाएगा तो कौन अब खाएगा? देखो, अब देखो। जल्दी आओ, आओ गोदी में बैठो, हमारे ऊपर, यहाँ पे लेट जाओ, जल्दी लेटो। ओहो बताओ। ये रस्सू है, ये काजल भाभी है, ये देखो कितना प्यार करती है अपने बच्चे से। ओ, ये हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये देखो नमकीन खिला रही। अब जी सोएंगे। बस आ गई नहीं, देखो आंखें बंद भी हो रही। आंखें बंद हो गई। बस रहने दो, बोल। ये मैगी बना रही है सोलह पर्ची। ये आपकी कौन है? ये भांजी लगती है हमारी। और हमें? आपकी ननंद है। हमें ननद। आपकी तो ननंद लगती है। ये हमारी ननद है, और ये जो वीडियो बना रही है ये हमारी दादी सास है। दादी सास में बुआ सास है ना? हाँ। बुआ सास। क्या क्या लिखते? राजा वजीर नहीं, राजा सिपाही और चोर सिपाही, कारते। चोर क्या सिपाही, ओ माय और वजीर गॉड। पता लगा नहीं, सिपाही, हम राजा मंत्री, मंत्री और चोर, राजा राजा मंत्री चोर सिपाही, राजा मंत्री चोर सिपाही। अपने भी छुपा के रखी हो। चलो हमने तो राजा कौन है? आई एम राजा। और वो मंत्री। राजा का मंत्री कौन? हाँ चलो चोर सिपाही का पता लगा। राजा का मंत्री दिखाना है, मंत्री देखो कहाँ हो तुम मंत्री, ये मंत्री, हाँ ठीक है। तो चोर सिपाही का पता लगाओ, ये चोर या फिर ये चोर, ये सिपाही या फिर ये सिपाही, जल्दी बताओ जल्दी। भैया तुम क्या कर रहे, तुम तो ढूंढो, तुम तो अपने करो, हम कर रहे हैं। देखो पहले आप पता तो लगाओ कि कौन हमारे है। तो 1000 हो गए, हाँ। कार्तिक के 500 हो गए। अब जनमयन में पता चलेगा किसके जीरो किसके। काय कहाँ पे मंत्री? तुम्हें लगाना है कि जी चोर है कि जी सिपाही है, कि जी सिपाही है कि जी चोर है, जल्दी। सिपाही चोर। को है सिपाही, आपको जी कुएंगी, जल्दी बोलो जी कुएंगी। सिपाही चोर निकली। पर्ची पलटो, पर्ची पलटो। अब हो गए 200, नहीं हमें लगा कौन से पलटने पड़ा। उससे क्या कहते पता, जो अगर ये गलत बताएगा हमारे यहाँ तो ऐसे खेलते ये अच्छा। गलत, इसके जीरो लिखे जाएंगे। अच्छा सही कह रही, तो इसके जीरो है, जीरो हुआ इसके, चल। और मेरे 500 500 और 200। चलो दीक्षा बहन 200 रुपये जो कमा ला यार। चलो छोड़ दे ऐसे कि मैं और यहाँ पे हो रही है मैगी की पार्टी। यहाँ पे स्मेल तो नहीं आ रही, मैगी की पार्टी नहीं, टिक्की की पार्टी। सॉरी टिक्की की पार्टी। मैगी बैन के साथ टिक्की की पार्टी। ये रखा है पानी, ये, और मुझे हो गया जुकाम। और यहाँ पे हम और मैगी बहन जा रहे थे। वे एक्चुअली ना मैगी बहन अपने मामा जी के यहाँ आई हैं, मतलब उनका यहाँ पे घर नहीं है, वो अपने मामा जी के आई हैं, तो वो मैं उनको छोड़ दिया था। जस्ट सामने ही उनके मामा जी का घर है। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी अपने घर में और अपने रूम में। तो फिर इसके बाद 9:30 बजे हमने खाना खाया, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो ये पनीर और रोटी लेके आए थे, मेरे लिए भी लाए थे और मम्मी के लिए भी लाए थे। तो हम लोगों ने खाना खाया, फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।